नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक ही होंगे। मैं द्रवाल हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। पहला है इनएडिक्वेट इकोनॉमिक ग्रोथ। Indian economy is underdeveloped and role of economic growth is inadequate. This slow growth fails to provide enough unemployment opportunities to the increasing population. अब सीधी बात है, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत स्लो है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री के होने के साथ साथ जो डेवलपिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा स्लो है और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही है। जितनी पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ रही है उस रेट से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, इसीलिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ ही नहीं रही है। तो ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक कॉज है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उस पेस से बढ़ नहीं रही है जितनी पेस से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। नेक्स्ट फैक्टर है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इंडियाज पॉपुलेशन इज प्रेडिक्टेड to exceed China by the year 2024। एक अच्छी खासी प्रेडिक्शन की है नेशनल बैंक नेशनल हमारे सर्वे ने कि इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से भी ज़्यादा हो जाएगी बाय द ईयर ऑफ 2024। तो क्या है, पॉपुलेशन रेट दिन पे दिन बढ़ रहा है, लेकिन हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो जॉब्स हैं वो उस रेट से नहीं बढ़ रही हैं। तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट ही फैल रहा है। ये भी एक कारण है, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन एंड द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज द कॉजेज फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इज अ सीजनल ऑक्यूपेशन। अब एग्रीकल्चर क्या एक सीजनल ऑक्यूपेशन है। एग्रीकल्चर ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट फॉर लार्ज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। हमें पता है कि बहुत बड़े सेगमेंट को, इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, बहुत बड़े सेगमेंट को एग्रीकल्चर एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन वो कुछ महीने की ही होती हैं। आपने 4 महीने 6 महीने काम किया, लेकिन बाकी के 6 महीने एक किसान को, एक वर्कर को खाली बैठना पड़ेगा। तो क्या है, ये भी एक कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का। बहुत सारे लोग अब एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, लेकिन उन एग्रीकल्चर में लगने के बाद भी वो एम्प्लॉयड 100% नहीं है। तो 6 महीने वो काम कर पाते हैं और बाकी के 6 महीने वो अनएम्प्लॉयड है। एक और कॉज हो सकता है इसका लॉस ऑफ स्मॉल स्केल या फिर कॉटेज इंडस्ट्री। जो छोटी इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, वो लोग काफ़ी लॉस दे रही हैं। अब इतना सारा लॉस उनको हो रहा है, उनके पास अच्छी कैपिटल नहीं है, अच्छा आइडिया नहीं है, तो सीधी बात है वो इकोनॉमिकली अट्रैक्टिव नहीं है। लोग बहुत कम ऑप्ट करते हैं कि यार ये छोटी इंडस्ट्रीज लगा भी ले, हम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन हमें उतना प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि वो चल नहीं रही है। तो अब जितना प्रोडक्शन एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री कर सकती है, उतना प्रोडक्शन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कर नहीं पा रही है, तो लोग कम ऑप्ट करते हैं। तो जो बेचारे जो पिछड़े हुए लोग हैं, गांव में लोग रहते हैं, वो लोग इस डर से भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाते नहीं है। उन्हें ये डर होता है कि हम इतना पैसा इन्वेस्ट भी कर दें, हम 50 लाख 60 लाख इन्वेस्ट भी कर दें, लेकिन क्या फ़ायदा, प्रॉफिट होगा नहीं। जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, गवर्नमेंट हमारी कुछ हेल्प करेगी नहीं। तो ये भी एक जो छोटे गांव वगैरह में, ये गांव में अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसका एक फैक्टर ये भी है, लॉस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट इसका फैक्टर हो सकता है इनएक्टिव इकोनॉमिक प्लानिंग। जो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग है वो बहुत ही इनइफेक्टिव है, ज़्यादा कर नहीं रही है। अच्छा, अगर हम बात करें तो कोई एक नेशनल वाइड प्लान नहीं है हमारे इंडिया में जो ये पता कर सके कि हमारा जो लेबर सप्लाई क्या है और लेबर डिमांड क्या है, कौन सी इंडस्ट्री में लेबर सप्लाई, किस इंडस्ट्री में लेबर सप्लाई कितनी है और उसमें कितनी लेबर की डिमांड है। अगर ऐसी कोई पॉलिसी हो या ऐसा कोई मिनिस्ट्री हो जो ये डिसाइड कर ले कि इस इंडस्ट्री में इतने लोगों की ज़रूरत है और इतने लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है वो थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन हमारे इंडिया की जो है इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत ही वीक है, इसलिए ये भी एक कारण है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है इंडिया का। एक और फैक्टर है इसका, वो है इमोबिलिटी ऑफ लेबर। जो लेबर है उसकी इमोबिलिटी, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि लोग जो छोटे एरिया के लोग हैं या छोटे शहर के लोग हैं वो बड़े शहर जाना ही नहीं चाहते हैं। उनका ये मानना है यार हम अगर चले गए तो हमारी फैमिली का ध्यान कौन रखेगा, ये हमारी मिट्टी है, हमारी ज़मीन है, हम अपनी ज़मीन से दूर नहीं जाएंगे बिकॉज
हमारी फैमिली का ध्यान कौन रखेगा, और जो काम फैमिली भी यही कहती है कि जो काम करना है आप यहाँ रहकर करो, आप दूर क्यों जा रहे हो। तो ये भी एक फैक्टर है, लोग लॉन्ग डिस्टेंसेस करना ही नहीं चाहते हैं। दूसरी बात, लैंग्वेज, रिलीजन, क्लाइमेट, ये भी एक फैक्टर है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अब जैसे नॉर्थ है, नॉर्थ का एरिया है, नॉर्थ के जो लोग हैं वो साउथ में जॉब करने नहीं जाना चाहते, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज का फर्क है। नॉर्थ में जो रीजनल लैंग्वेज है वो हिंदी है, पंजाबी है, लेकिन जो साउथ की लैंग्वेजेस हैं वो तेलुगु है, तमिल है, तो इसलिए भी लोग जाना नहीं चाहते हैं। तो लैंग्वेज है, और सीधी बात है जो अटैचमेंट है अपनी फैमिली के साथ, फिर कल्चर है, ये सारी चीज़ें भी इफेक्ट करती हैं, जिससे भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया का काफ़ी है। तो ये थे मेजर कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत इससे ज़्यादा भी कॉजेज हैं, लेकिन मेजर कॉजेज तो यही माने जाते हैं कि हमारे इंडिया में अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा है तो वो क्यों है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, समझ में आया होगा कि कौन कौन से कॉजेज हैं जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है इंडिया में। तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर अकेडमी को, प्लीज़।